हाय गाइस, वेलकम बैक। और जैसे कि हम जानते हैं कि सभी लोग अपने क्लासरूम को मिस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग लेकर आ गए आपके लिए क्लासरूम एक्सपीरियंस विद साइंस फॉर ऑल। तो शुरू करते हैं अपना सफ़र आगे की ओर। बिल्कुल ठीक। और पढ़ते हैं साइंस को एक नए अंदाज में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है अलीना। और अलीना है हमारी मैडम, और मैं हूँ काशिफ, जो पूछता हूँ सब तरह के सवाल। और आज की काकावाणी, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अरे काशिफ, इतने दिन हो गए पढ़े हुए, याद भी है कि क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? दिन तो बहुत हो गए और मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। तो सोचो। कमाल है, कैसे सोचूं, स्टूल तो मेरा आगे रह गया। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया भाई। पिछली बार मुझे याद है हम लोग केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ रहे थे, और उसमें हमने फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, जो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फिर जल्दी से बता दो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थे। उसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। बढ़िया, एक्सीलेंट। हाँ वो तो है ही, पिछली बार हमने अच्छे से पढ़ा जो था। खैर, ये तो बात हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब आगे क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट? आज हम एक नए तरह के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस। और क्या है वो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन? आज जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। काशिफ, डीकम्पोजिशन सुन के क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? डीकम्पोजिशन बोले तो किसी चीज़ को जो कंपोज हुआ है, जैसे मल्टीपल एलिमेंट्स, उनको अलग कर देना, टूट जाना, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ अलीना, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था हमारा पहला वाला, और नया वाला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है मतलब? डिफरेंस तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल इतना जान लो कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो एक चोर दूसरा पुलिस। हाँ, बिल्कुल सही। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि इसमें एक सब्सटेंस रिएक्शन के बाद टूट जाता है और अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। तो ये जो मशीन में डाल के दूध को और जब हम चलाते हैं तो उससे एक तो मक्खन निकलता है और मट्ठा निकलता है, तो ये जो रिएक्शन हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ, क्या ये डिकम्पोजिशन हुआ? हाँ बिल्कुल। सो किताबी भाषा में कहें तो अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स इन सूटेबल कंडीशंस। ओके। तो इसीलिए ये हो गया कंपोजिशन का अपोजिट। कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंसेस मिलके एक हो जाते हैं और डीकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस टूट के दो। सूटेबल कंडीशंस। अरे काशिफ, क्या सोचने लगे? सोच क्या रहा हूँ, बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सूटेबल कंडीशंस क्या है? मैं तुम्हें सूटेबल कंडीशंस के बारे में भी बताऊंगी और उनसे बेस्ड कुछ एक्टिविटीज़ भी बताऊंगी। वाह, सो हम लोग एक्टिविटीज़ भी करेंगे आज। हाँ, और क्या। वो कंडीशंस जिनमें ये रिएक्शंस होती हैं वो है लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब these reaction will only happen if there is presence of light or heat or electricity, यही ना? यस, एब्सोल्युटली। तो इस रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमें करनी चाहिए एक बेहतरीन सी एक्टिविटी। काशिफ, तुम ये एक्टिविटी ना घर पे मत करना। इसमें भी डेंजरस एलिमेंट्स इन्वॉल्व लगते हैं। हाँ बिल्कुल।
So okay, so we will do these activities only in the presence of experienced person and in the labs. यस, ये एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी बुक में 1.5। और जैसे कि मेरा फेवरेट सवाल होता है, क्या सामान लगने वाला है इसमें अलीना? इसमें आपको 4 चीज़ें चाहिए। आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स चाहिए, एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, एक बर्नर और एक टोंग। तो अलीना, क्या ये मेरा मानना सही होगा कि ये एक्टिविटी भी हम 3 स्टेप में करने वाले हैं? बिल्कुल सही। तो चलो फिर शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हम एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेंगे। ओके, 2 ग्राम ले लिए क्रिस्टल। उसके बाद स्टेप 2 में हम एक बर्नर के ऊपर इस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोंग। ओके, हीटिंग हो गई। उसके बाद और थर्ड स्टेप में हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम क्रिस्टल्स को हीट कर रहे थे तो क्या हुआ। तो यानी कि तीसरे स्टेप में विजुअली हमें बहुत एक्टिव होना होगा, साथ साथ के हम अपने एक्शंस को भी ध्यान में रखेंगे। सही है? बिल्कुल ठीक। अलीना यार, ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब नया नाम है, ये क्या चीज़ है, कुछ बताओ। टेस्ट ट्यूब 2 तरह की होती हैं। जो रेगुलर टेस्ट ट्यूब होते हैं आप उसको बर्नर पे बहुत देर तक हीट नहीं कर सकते, इसलिए हम बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेते हैं क्योंकि ये जो हैं ज़्यादा सेफ़ होती हैं और इनमें हम किसी भी चीज़ को डालकर हीट कर सकते हैं। ओके। हमारी पहली ऑब्जर्वेशन ये रही कि जो ग्रीन क्रिस्टल्स थे वो ब्राउन कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो गए। हो ओके, तो ग्रीन क्रिस्टल ब्राउन पाउडर में कैसे कन्वर्ट हुए? क्योंकि हीटिंग की वजह से या गर्मी की वजह से क्रिस्टल्स का सारा पानी सूख गया और इसीलिए वो पाउडर में कन्वर्ट हो गए। और उसका कलर ब्राउन क्यों हुआ? वो एक केमिकल रिएक्शन है। हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि हीटिंग के वक्त टेस्ट ट्यूब में से एक गैस की स्मेल आ रही थी। इतनी तेज स्मेल, क्या है ये गैस? इस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड और इसकी स्मेल ऐसी ही होती है। ओह, मतलब इसका नेचर ही ऐसा है कि ये पंजेंट होती है। यस। तो रिजल्ट की बात करते हैं अलीना। इस एक्टिविटी का रिजल्ट ये है कि जो ब्राउन पाउडर है उसका नाम है फेरिक ऑक्साइड और जो गैस निकली थी वो थी सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही। So Alina, can you tell me what were the conditions we used in this reaction? बहुत सिंपल है। इस एक्टिविटी में जो कंडीशन थी वो थी हमारी हीट। और इस एक्टिविटी की रिएक्शन कुछ इस तरह है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट टूटकर 3 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। ओके, समझ में आ गया। तो 1 के 3 हुए। तो काशिफ, आगे पढ़ना है? मुझे लगता है आज के लिए बहुत है, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम अगले सेशन में। क्या बोलती हो? चलो ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ एंड सी यू सून।